क्या आपने कभी सोचा है माँ के प्यार का इंतजार कितना गहरा हो सकता है। शाम का समय था, सूरज ढलने लगा था और हिल स्टेशन की पहाड़ियों पर सोने जैसी चमक बिखरी हुई थी। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की घर लौटने की आवाजें माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। आरोही अपने माता पिता के साथ जंगल में घूमने निकली थी। उसके हाथों में एक छोटा कैमरा था जिससे वह हर खूबसूरत दृश्य को कैद कर रही थी। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। बड़े बड़े पेड़ों की छांव ने सूरज की आखिरी किरणों को भी ढक दिया था। अचानक जब आरोही ने मुड़कर देखा तो उसके माता पिता वहां नहीं थे। माँ, पापा, उसकी आवाज कांप गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन केवल पेड़ों की लंबी परछाइयां और सन्नाटा उसका जवाब था। उसके कदम तेज हो गए। वह उन्हें ढूंढने के लिए भागी, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। घबराहट और थकावट से उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सांस ली और सोचा, अब क्या करूं। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे दूर एक पगडंडी दिखाई दी। शायद ये मुझे जंगल से बाहर ले जाए, उसने खुद से कहा। पगडंडी पर चलते हुए उसने देखा कि रास्ता और भी घना और सुनसान होता जा रहा था। ठंडी हवा की सरसराहट अब डरावनी लगने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं उसे ऐसे देख रही थीं जैसे किसी अनचाहे मेहमान को घूरती हों। कुछ देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। गीली मिट्टी की खुशबू और बारिश की बूंदों की आवाज ने माहौल को और भी अजीब बना दिया। अचानक उसने देखा कि घने पेड़ों के बीच एक पुराना बंगला खड़ा था। बंगले की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी और दरवाजा आधा खुला हुआ था। क्या यहाँ कोई रहता होगा, वह सोच रही थी, लेकिन ठंड और डर ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा धकेलते ही एक पुरानी लकड़ी की चरमराहट पूरे माहौल में गूंज गई। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। कोनों में मकड़जाल लटके हुए थे और दीवारों पर धूल की मोटी परत थी। बीच में एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी ने कमरे को एक रहस्यमयी आभा दे रखी थी। कोई है? आरोही ने कांपती आवाज में पूछा। अंदर आ जाओ बच्ची, एक गहरी लेकिन धीमी आवाज सुनाई दी। आरोही ने देखा, कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी झुर्रियों भरी आंखें और चेहरे की शिकनें कुछ अनकहे दर्द को बयां कर रही थीं। तुम यहां कैसे पहुंची? औरत ने धीमी आवाज में पूछा। आरोही ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। औरत ने उसे प्यार से देखा और कहा, डरो मत, पहले कुछ खा लो, फिर आराम करना चाहिए। उसने आरोही को रोटी और हल्का दूध दिया। भोजन की गंध बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। खाना खाकर आरोही एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर लेट गई, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। हर कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। सुबह होते ही आरोही ने एक दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। वहां एक पुरानी मेज पर एक मोटी धूल से ढकी डायरी रखी थी। उत्सुकता में उसने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसका दिल धड़क उठा। राघव, मेरे बेटे, तुम कब लौटोगे? हर दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती हूं, लेकिन तुम कभी नहीं आते। पन्ने पलटते ही आरोही को लगा कि वह एक मां की गहरी तड़प के बारे में पढ़ रही है। हर शब्द दर्द से लिखा गया था। ये किसकी डायरी है? आरोही ने बूढ़ी औरत से पूछा। औरत ने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरी है। मेरा बेटा राघव बड़े सपनों के साथ शहर चला गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। मैं आज भी उसका इंतजार करती हूँ। आरोही के दिल में औरत के लिए सहानुभूति भर आई। उस रात आरोही ने सपना देखा। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उससे कह रही थी, अगर तुम मेरे बेटे तक मेरा संदेश पहुंचा दो तो मैं चैन से मर सकूंगी। सुबह जब आरोही जागी तो बंगला पूरी तरह खाली था। बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह अब किसी दूसरी दुनिया की कहानी बन चुकी थी। आरोही ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैं अभी भी जंगल में हूं और मेरे माता पिता का कोई पता नहीं है। वह पगडंडी पर वापस चलने लगी। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि जो रास्ता रात को डरावना लग रहा था, अब वही रास्ता उसे किसी और इशारा कर रहा था। रास्ते के किनारे पेड़ों पर लाल और सफेद कपड़े के टुकड़े बंधे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर निशान छोड़े हों। उसे याद आया कि उसके पापा हमेशा कहते थे, अगर कभी खो जाओ तो कोई ऐसा निशान ढूंढो जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाए।
काफी देर तक वह इन निशानों के सहारे चलती रही। अचानक उसे कुछ दूर पर लोगों की आवाजें सुनाई दी। आरोही, आरोही! ये आवाजें उसके माता पिता की थीं। वह खुशी से चिल्लाई, माँ, पापा, मैं यहां हूं। कुछ ही पलों में उसके माता पिता उसे मिल गए। दोनों ने उसे गले से लगा लिया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और पापा के चेहरे पर राहत। तुम कहाँ थी बेटा? हमने तुम्हें पूरी रात ढूंढा, पापा ने पूछा। आरोही ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, बंगले, बूढ़ी औरत और डायरी के बारे में। उसके माता पिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, चलो अब हम इस जंगल से बाहर चलते हैं। तुम्हारा इंतजार करने वाली माँ का संदेश उसके बेटे तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। आरोही के माता पिता ने राघव को ढूंढने में उसकी मदद की। वह अब एक मशहूर कलाकार बन चुका था। जब उसे अपनी माँ की डायरी पढ़ने को मिली तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपनी माँ को भुला दिया, उसने कहा। राघव ने अपनी माँ की याद में एक पेंटिंग बनाई। उसमें एक बूढ़ी माँ अपने बेटे का इंतजार करते हुए दिखाई गई थी। उसने पेंटिंग का नाम रखा, आखिरी इंतजार। राघव ने अपनी माँ की याद में एक बड़ा प्रदर्शनी हॉल खोला और वहां अपनी पेंटिंग्स को लोगों के लिए रखा। हर पेंटिंग में माँ के प्यार और त्याग की कहानी झलकती थी। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था, रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि वक्त कभी लौटकर नहीं आता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।